हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 की, जो एक्सरसाइज 13.3 है। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे थे। सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर होंगे। मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन यहाँ पे निकालेंगे और ये मैथमेटिक्स का पार्ट था क्लास 10 के लिए जो हम पढ़ रहे थे। एक बार फिर से नेक्स्ट के आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हमने क्वेश्चन 1 और 2 को कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड टू बी द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो यहाँ पे पॉलिसी गिवन है ये 18 ईयर से आगे वाली और 60 ईयर से कम वाली। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या देखना है, यहाँ पे तुम बना लोगे एक क्लास बना लेंगे और ये लिख लेंगे 15 टू 20 और यहाँ पे 20 टू मतलब 5 का गैप कर लेंगे 25, इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे 25 से 30 तक, चूँकि ये बिलो 30 है, ये बिलो 20 है, ठीक है। और ये दे दी यहाँ पे, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितने हैं 2, यानी कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो सारा का सम कितना आएगा, ये कुछ सम आएगा आपका 100, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे 15 टू 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई थी यहाँ पे एज इट इज, इसको उतार लेंगे, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में 0 रहा होगा। और फिर 6 में से 2 हो जाएगा, यानी इससे पहले वाला माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और 45 में से 20 माइनस करेंगे तो 21, यानी इससे आगे वाले में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखा, 0 + 2 इतना और ये इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम माइनस करेंगे और माइनस करते करते लास्ट तक जाएंगे। तो लास्ट में हमारा क्या बचा है 2, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। हमें बतानी थी मीडियन। यहाँ पे हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, हमें बताना है मीडियन। तो यहाँ पे सम ऑफ एफ आई इक्वल्स टू होता है हमारा n। तो n कितना है हमारे पास 100। टोटल हमारे पास कितना आया 100, यहाँ पे देखो। और n/2 चूँकि फॉर्मूले में रखना है तो n/2 हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 100/2 यानी 50। ये हो गया 50। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन हमें देखनी है 50 से ज़्यादा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से ज़्यादा कितना आ गया हमारे यहाँ पे 78। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 78। 50 से ज़्यादा कितना है 78। तो ये हमारी क्या हो जाएगी तो ये हमारी यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इससे जस्ट पहली, ये होगी फ्रीक्वेंसी, इसको हम f लिखेंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और क्यूमुलेटिव सॉरी ये होगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसको बोलेंगे 45। और f कितना हो जाएगा हमारा 33। इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 33। तो फ्रीक्वेंसी 33 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 45, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना हुआ है यहाँ पे और ये फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लास क्या हो जाएगी मेरी 35 टू 40। तो यहाँ पे लोअर क्लास कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ पे 35। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 35 प्यारे बच्चों। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, दोनों का विड्थ 20 - 15। तो 20 - 15 h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5। h की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। बस आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस, और ये होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ये होगा यहाँ पे n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई
कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये प्यारे बच्चे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एच का, तो ये हो जाएगी हमारी मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो एल की वैल्यू कितनी है 35 पुट कर दी हमने, और प्लस, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और n/2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 50, इसको 50 रख देंगे, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45, और डिवाइडेंसी कितनी है 33, एज इट इज फॉर्मूले में रख देंगे 33, और h की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, तो के सोल्व करेंगे तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 35.16, ये यहाँ पे मीडियन की वैल्यू होगी, और इसको सोल्व करना आप जानते ही हो क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे से सीखा। तो मीडियन कितना होगा 35.76। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज प्रिंटेड फॉलोइंग टेबल। तो टेबल का अकॉर्डिंग गिवन है, यहाँ पे लेंथ mm में गिवन है, यहाँ पे ये क्लास मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये इसको फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मीडियन, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या निकालना है मीडियन, यहाँ पे कुछ रूटीन भी दिया है, ये भी फॉलो करते हैं। तो लेंथ ऐसे क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा हो 126 127, तो हम इस डाटा को क्या बनाएंगे 126 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ भी 126 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, -5 को यहाँ से माइनस करेंगे, तो 117.52 कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, और यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ कितना होगा 126.5 आएगा। तो इस तरह डाटा बनाएंगे, और ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी है ही, यहाँ पे 117, यहाँ से 1118 118 माइनस 0.5 माइनस, और ये हो जाएगा 117.5, और इसमें प्लस करेंगे 0.5 का, ठीक है। 126.5 डाटा कर देंगे यहाँ पे, तो 126.5 टू 135, और ये 135 टू 145, इस तरह से डाटा को बना लेंगे एक बार। नंबर ऑफ लीव्स जो वहाँ पे गिवन थी वो यहाँ पे जो है राइट साइड आप लिखेंगे 1 by 1, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, 3 + 0 आ जाएगा, और 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 9 17 हो जाएगा, और 17 + 20 कितना 20 हो जाएगा, और 29 + 5 34 हो जाएगा, 34 + 4 30 हो जाएगा, और 38 + 2 कितना हो जाएगा 40। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। अब सम फ्रीक्वेंसी होगा मेरा, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया प्यारे बच्चे, आ गया 40। n/2 की क्या हो जाएगी, n/2 कितनी हो जाएगी 40/2 के 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पे n/2 कितना हो गया 20, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, और इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउट 20 होनी चाहिए, तो जस्ट अबाउट 20 कितना है 29, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास इस 129 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाएगी, ये क्लास आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 144.5, और H की वैल्यू निकाल लेंगे, H की वैल्यू इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा H हमारा, H प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ से 9, H कितना हो गया हमारे पास 9, और यहाँ से L की वैल्यू निकाल ली, n/2 हमारे पास हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, इसके जस्ट कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, F की वैल्यू प्यारे बच्चे हो जाएगी 12, F की वैल्यू 12 हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी 17, इससे जस्ट पहले वाली इसको बोलेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना हो गया प्यारे बच्चों, हमारा 3 हो गया, ये कितना हो गया, अब बात समझ में आएगी। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीडियन इक्वल्स टू L + n/2, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, रख लेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डिवाइड बाई फ्री इंटू H, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, H की वैल्यू कितनी है 144.5 प्लस, और n/2 हमारे पास कितना है 20, माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 है, और F हमारे पास प्यारे बच्चों कितना है, F है हमारे पास 12, और H की वैल्यू कितने बच्चों नहीं, तो यहाँ पे नहीं रखिए, इसको काफी मिल जाएगी। मीडियन कितनी आई, मीडियन आई 146.75 है, कितना आया कैलकुलेट करके 146.75 mm। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज तक यहीं पे क्वेश्चन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।